फाइनली वो घड़ियां आ चुकी है जिसका इंतजार आपको था। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 का एग्जाम जस्ट 2 दिन बाद आपका होने वाला है। आज का ये वीडियो आपने पूरी साल कितनी मेहनत की, कैसे मेहनत की और आपको एग्जाम सेंटर में जाके कैसे परफॉर्म करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उन सभी चीजों को रिलेट करते हुए सारी चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। और प्लीज इस वीडियो में जो भी चीजें मैं बता रहा हूं लास्ट तक ध्यान से सुन लेना, क्योंकि एक एक चीज आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप बाहर हो जाते हो, तब दुख होता है कि मैं क्या करके आया, मुझे क्या करना था, मैं क्या और बेस्ट कर सकता था। ये क्वेश्चन तब आप अपने आप से पूछोगे जब आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करके आओगे, या फिर कोई भी आपने नॉर्मल तौर पे देखा होगा छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, तो आप वो गलतियां बिल्कुल भी मत करना। ये सिर्फ कोई एक एंट्रेंस पेपर नहीं है, ये लाइफ के गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर है। आपको खुद को पता है इस एग्जाम की कितनी वैल्यू है। खुद को अब बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक चीज होती है, वो खुद के अंदर रखो, और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल आसपास भी मत आने दो। मैं इस पेपर के अंदर बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा, बहुत सारी चीजें आपके रियल लाइफ के साथ भी समझाने वाला हूं। सबसे पहले आपको बता देता हूं पेपर में जाते टाइम में क्या साथ में लेके जाना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। तो देखो, पेपर में जाते टाइम में आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड है वो आपको पता है, नॉर्मली इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। फोटो आपके पास में बताया गया 1 महीने से पुराने फोटो नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो अपडेटेड फोटो रखना। आधार कार्ड आपके साथ में होना चाहिए। अगर पूरा आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, कोई भी दिक्कत है, उसके साथ में आप 10th का मार्कशीट या फिर कोई भी और है वो आइडेंटिफाई आईडी है वो साथ में लेके जा सकते, लाइक पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज है आपके पास में ब्लू वॉल पेन होना चाहिए, ठीक है, और वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब एकदम जो जिसके अंदर इंक है वो दिखती है, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रॉपर लोअर टी शर्ट वाला यूनिफॉर्म होना चाहिए। कोई भी आभूषण, किसी भी प्रकार की चीज है वो आपको यूज नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको अनफेयर कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना। पेपर के सेंटर पे आप लोगों को 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। काफी बच्चे स्पीड में जाते हैं, बाद में प्रेशर में आ जाते हैं, टाइम पे गेट बंद होते टाइम में अंदर घुसते हैं, उस टाइम में भी आपका कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है। कहीं ना कहीं आप खुद को ऐसा वो करने लग जाओगे यार, मतलब घबराने लग जाओगे, डर टाइप का खुद के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना भाई, आपका जो पेपर स्टार्ट हो रहा है उससे जस्ट ट्राई करो कि आप 2 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंच जाओ। 11 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है तो इवन ट्राई करो 9:30 बजे तक आपको सेंटर पे पहुंचना ही है, ठीक है। ये मेरी लाइफ का भी एक पार्ट था। मैंने एक बार एग्जाम दिया था, उसके अंदर ये चीजें हुई थी, और कहीं ना कहीं वो जाके आपके आगे एग्जाम के अंदर अफेक्ट करती है। सो प्लीज आप इस चीज को बिल्कुल भी मत करना कि मैं बाद में चला जाऊं। तो ये चीजें तो आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको क्या साथ में लेके जाना है ये सब चीजें तो आप जानते ही हैं, बार बार आपको ये सुपरवाइजर का पेपर दे रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ कुछ चीजें मैं आप लोगों को ओएमआर कैसे फिल करना है, क्वेश्चन पेपर को कैसे हैंडल करना है, उन चीजों से रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे सारी चीजें जो आप लोगों को बताई जा रही है वो आपको ध्यान रखनी है कि पेपर आप लोगों का स्टार्ट है और वो 11 बजे से 1 बजे तक चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे टाइम है वो भी ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो यहाँ टाइम दे रखा है उससे पहले ही आप लोगों को पहुंच जाना है। ये इंपॉर्टेंट, आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ठीक है, ये होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है वहां आपको अपना वो सुंदरता नहीं दिखानी है, वहां दिखाना है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, और वो वहां उस दिन दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तब लोगों को पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या कैलिबर था, आप क्या कर सकते थे, आपने कर दिया, ठीक है। आप बिल्कुल भी उन चीजों को लोगों के सामने प्रूव उस दिन मत करो कि मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। 1% किसी को नहीं लगना चाहिए कि आप वहां सिलेक्शन लेने वाले में से हो। आपका एकदम माइंड है वो कूल होना चाहिए, बिना मतलब की फालतू में किसी से कोई बात नहीं करनी है। आपका काम क्या है, पेपर के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म करोगे, जितना साइंस आपका माइंड है वो शांत रहेगा, जितना रिलैक्स रहोगे आप पेपर के अंदर अच्छा परफॉर्म करके आओगे। फालतू की किसी के ग्रुप में जाके या फिर ग्रुप में जब क्वेश्चन बच्चे डिस्कस करते हैं पेपर से पहले, उन झुंड के अंदर फंसने की ट्राई मत करना, क्योंकि वहां से आप लोगों के कॉन्फिडेंस की क्या होती है वो आपको खुद को पता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, ठीक है, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस,
ये आपके पास में स्मार्ट वॉच या फिर रिस्ट वॉच आपके पास में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को सिंपल ड्रेस है वो पहन के जानी है, जींस वगैरह की अनुमति यहाँ पे नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई बच्चा जींस पहन के जाता है तो वहां उसको एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ स्पेशली ये लाइन लिखी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको सीधा लोअर टी शर्ट और यहाँ पे जो स्लीपर वाली चप्पल आती है वो पहन के जाना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका चलता है, पेपर के अंदर आपको सिंपल बन के ही जाना है, ठीक है। लड़कियां स्पेशली क्या करती है, ये चीजें कानों के अंदर, हाथों के अंदर, पैरों के अंदर पहन के जाती है, तो वो उस दिन सारी चीजें हैं वो हटा के आप लोगों को जाना है, ठीक है। उसके बाद में ये बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है कि ये ड्रेस कोड आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको फॉलो नहीं करनी, नॉर्मल पे बच्चे नहीं करते हैं, एक बार आप इसको देख लेना। अब मैं आपके सीधी बात करता हूं OMR पे। देखो OMR आप लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके पास में 100 क्वेश्चन है, टाइम आपको पता है हमारे पास में बहुत है, टाइम की कोई कमी नहीं है। हमें जो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है, वो किसके लिए मिलते हैं, ई ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि जो ई ऑप्शन आप लोग फिल कर रहे हो वो सारे क्वेश्चनों में होना चाहिए। काफी बच्चे OMR प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो रैंडम पेपर ऐसे ही देने जाते हैं, और बाकी जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनको बताने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ पेपर आपको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों को 3 चीजें पेपर सॉल्व करते टाइम में ध्यान रखनी है। पहले सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको आते हैं। मेरे लाइफ का एक ऐसा पेपर था, ठीक है, जिसके अंदर एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे 10 में से उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन ही आते थे, लेकिन कोई क्या जरूरी है कि पीछे बचे हुए 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन जो भी पेपर में होते हैं वो हमें नहीं आते, यार आ सकते हैं, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस कभी भी यहाँ लूज नहीं होना चाहिए, और वो लास्ट में जाके ऐसे से, ठीक है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता जो मेरा था, ठीक है, कि मुझे स्टार्टिंग में नहीं आता था भाई, सारे क्वेश्चन जो पार्ट मुझे डिफिकल्ट लगता था वही पहले आ गया। आपको कोई पार्ट डिफिकल्ट लगता वो आपके पेपर में पहले आ गया, वो क्वेश्चन आपसे वो नहीं रहे, क्या आप ये सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं। और 5 क्वेश्चन आने पे अपने बाजू भी मत चढ़ा देना कि मुझे 5 क्वेश्चन आते हैं मैं तो सारा पेपर कर लूंगा, बहुत लल्लू पेपर है। ये सब सिचुएशन, ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं, तो इन चीजों से दूर रहना है। करना क्या है, करना ये है, अगर आपको 100 में से 50 क्वेश्चन भी पहले राउंड में आ रहे हैं तो एकदम पहले परफेक्ट 50 करो। कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे 80 करेंगे, 90 करेंगे, कोई जरूरी नहीं भाई। पहले राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको 100% आते हैं। जब आप सेकंड राउंड के अंदर जाते हो, उन क्वेश्चनों के ऊपर गोला कर दो जो आप देख रहे हैं कि मैं इनमें सेकंड टाइम में अटेम्प्ट करूंगा। उसके बाद में गोले वाले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। 25 क्वेश्चन के ऊपर गोला किया, 30 क्वेश्चन के ऊपर गोला किया, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जिन क्वेश्चनों के ऊपर गोला किया है वो क्वेश्चन है, वो आप लोगों को सेकंड अटेम्प्ट में जरूर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन के ऊपर आपने क्रॉस मारा है, क्रॉस मारने वाले क्वेश्चन आप तभी देखना जब आपके पास में लास्ट में 15 से 20 मिनट का टाइमर। एक चीज बता देता हूं, 15 से 20 मिनट के टाइम में सिर्फ आपको अगर 30% भी उस क्वेश्चन में लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, तभी अटेम्प्ट करना। अगर गोला मार रखा, मतलब क्रॉस कर रखा है, और बाद में सोचोगे यार मार ही देता हूं 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो मार दोगे, लेकिन जब ये 4 से 5 नंबर हाथ से चले जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि मैं 1.25 मार्क्स से रहा हूं, मैं 1 मार्क्स से रहा हूं, मैं 0.75 मार्क्स से, जो मेरा एक दोस्त रहा था पिछली बार, मुझे भी बहुत दुख हुआ था, ठीक है। मत करो ऐसी गलतियां जिसकी वजह से आपका साल खराब हो जाता है। भाई मैं बता रहा हूं ऑनेस्टली, इस गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या है। यहाँ 1.5 लाख बच्चे पेपर देने के लिए जाएंगे, मात्र 1100 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, मात्र 1100 बच्चों का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन सिर्फ वही बच्चे लेंगे जो कंसिस्टेंट, काम रहेंगे, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखेंगे। आपने कितना पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कितने मार्क्स वहां टेस्ट में लेके आए वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 260-70 मार्क्स वाले बच्चे होते हैं जो मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, 260-70 लेके आते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उन चीजों से दूर हट जाओ भाई, आपको कंसिस्टेंट होके उन चीजों के ऊपर रिलायबल रहना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मेरे लिए ये पॉसिबल है, तभी सारी चीजें आपके फेवर में आएगी। अदरवाइज चीजें आपसे दूर होती जाएगी, आपको रिजल्ट हमेशा अपोजिट मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है
किसी भी बच्चे को यहाँ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आते हैं आप अटेम्प्ट करो। कोई सेक्शन जो आपको जहां क्वेश्चन नहीं आते हैं या फिर अभी सोच रहे हो ये कर लूं वो कर लूं, अभी मत करो, अभी रिलैक्स रहो। अभी अगर पढ़ भी रहो वो चीजें पढ़ो जो आपने पढ़ी है, आपके रिविजन में थी, आप कंसिस्टेंट उन चीजों के ऊपर बिलीव करते थे। अभी कुछ भी आपके पक्ष में चीजें सोचोगे ये कर लूं वो कर लूं मेरा ये हो जाएगा, नहीं। जिसने मेहनत की है उसका हो जाएगा। और एक चीज आपको पता है, लक नाम का एक फैक्टर होता है। जो आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक ये आपके साथ में नहीं होगा ना, आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीज का ध्यान रखना। अगर आपका लक है, आपने मेहनत की है, 100% सिलेक्शन आप लोगों का होगा। अब अंत में मैं सभी बच्चों को, सुपरवाइजर के पेपर देने वाले बच्चों को यही बोलूंगा, ऑल दी बेस्ट। अपने माता पिता और जो टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, अपने जो इष्ट के देवी देवता है उनके ऊपर भरोसा रखो। आपने मेहनत की है, आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई भी दुनिया की ताकत आपकी मेहनत को गलत साबित नहीं करेगी। जब आपका लक है, भगवान सच में चाहता है आप सुपरवाइजर बनो, तो 100% आप बनोगे। ठीक है, इन्हीं चीजों के साथ में मैं आपको बता देता हूं, जो आप लोगों को यहाँ चीजें बताई है कि ये चीजें आपको पेपर सेंटर में साथ में लेके जाना है, इन चीजों को अवॉइड करना है, तो उन चीजों को ध्यान रखना। पेपर आप लोगों का फिर बता देता हूं, 11 बजे से स्टार्ट है। 11 बजे से पेपर स्टार्ट है। आप 9 बजे से लगाकर 9:30 तक सेंटर तक पहुंचने की ट्राई करना। 10 बजे आप लोगों का सेंटर है वो बंद हो जाएगा, उसके बाद में कोई फायदा रहने वाला नहीं है। 10:01 पे भी चले गए तो आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद में एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। ब्लू पेन आपको मैंने बताया वो आपके पास में होना चाहिए। ओएमआर भरते टाइम में मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, तो आपको एकदम सबसे पहले आपको रोल नंबर है वो सही से लिखने हैं। रोल नंबर ही गलत लिख दिए तो कुछ भी नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं है। कितनी मेहनत की, क्या किया है, डजंट मैटर। रोल नंबर आपको सबसे पहले सही लिखना है। जो भी चीजें वहां पूछी जाती है, पेपर कोड वगैरह, ठीक है, वो आपको सही से लिखना है। उसके बाद में अगली चीज जो आती है आप लोगों की, वो आती है कि ओएमआर के अंदर जो गोले हैं, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, ये ऑप्शन आपको फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ आपका एक ऑप्शन है तो उसको अच्छे से एक को भरना है, और कौन से पेन से भरना है ये चीजें आपको भी पता है। ऐसा ही पेन आप लोगों के पास में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे यही पेन आप लोगों के पास में होना चाहिए कि मुझे बी ऑप्शन करेक्ट है इसका और मुझे बी भरना है, तो आप बी के ऊपर अच्छे से फिल करो। दो ऑप्शन किसी क्वेश्चन में मत भरो। जो क्वेश्चन आता है उसको तो 100% ट्राई करो कि वो तो हमारा गलत ना ही हो। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। आप खुद के ऊपर भरोसा रखो, रिजल्ट हमेशा आपके पक्ष में आएगा। भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओ। एक बार फिर से एग्री कैपिटल की पूरी टीम की ओर से ऑल दी बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।